नवंबर का महीना ग्रह गोचर को देखते हुए बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि इस महीने कुछ ग्रह गोचर कर रहे हैं तो कोई ग्रह अस्त हो रहा है या कोई ग्रह वक्री हो रहा है तो कोई ग्रह हो रहा है मार्गी। और इन्हीं सब में से एक ग्रह यानी कि शुक्र नवंबर में स्वराशि में प्रवेश कर रहे हैं। शुक्र ग्रह जो है उसे प्रेम, सुख, सौंदर्य, रोमांस, भोग विलास का कारक माना जाता है और ये ग्रह 2 नवंबर को दोपहर 1:21 पर तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ये गोचर इसलिए भी खास है क्योंकि तुला राशि शुक्र की ही राशि है। तो आइए चलिए इसी क्रम में जानते हैं कि शुक्र के गोचर का सभी 12 राशियों के जीवन पर किस तरह का प्रभाव रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का जो गोचर है उनके 5वें भाव में होने जा रहा है। बता दें कि अब आपके वैवाहिक जीवन में बाहर आती हुई नजर आ रही है। इस दौरान आपके नए रिश्ते बन सकते हैं। जो लोग अभी भी अविवाहित हैं उनके लिए रिश्ते आ सकते हैं। इसके साथ ही पार्टनरशिप के लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो यात्रा के भी योग बनते हुए आपके लिए नजर आ रहे हैं। आर्थिक स्थिति आपकी सामान्य रहेगी और आय के स्रोत आपके लिए बन सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, जो कि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र का जो ये गोचर है ये 6ठे भाव में होने जा रहा है। इस दौरान आपकी मेहनत बढ़ेगी और लाभ जो है वो आपको मेहनत से ही मिलेगा। वहीं अगर हम स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है स्वास्थ्य के ऊपर। करियर के लिए आगे बढ़ने का समय रहने वाला है। अगर आप काम की तलाश कर रहे हैं तो आपको अच्छे मौके मिल सकते हैं। वहीं रिश्तों की अगर हम बात करें तो इसमें अनबन होते हुए नज़र आ रही है, लेकिन प्यार भी बना रहेगा। रिश्तों में परेशानी तो होगी, लेकिन ये जो परेशानी है ये किसी बाहरी व्यक्ति के कारण हो सकती है, इसका आपको खास ध्यान रखना होगा। आर्थिक दृष्टि से देखें तो समय आपके पक्ष में रहने वाला है और इस दौरान आप निवेश के लिए सोच सकते हैं और शेयर बाजार से आपको लाभ भी हो सकता है, लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले जल्दबाजी से बचें। अगली राशि की तरफ चलते हैं, जो कि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर 5वें भाव में होने जा रहा है। इस दौरान आपके लिए ये जो समय है ये मिला जुला रहने वाला है। नए दोस्त आपके बनेंगे और उनसे संपर्क भी आप स्थापित कर पाएंगे। जो लोग क्रिएटिव, रंगमंच, मीडिया, खेलकूद आदि के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उन्हें वहाँ पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलने वाला है। वहीं अगर हम रिश्तों की बात करें तो प्रेम में सहयोग मिलेगा। हालांकि कुछ बातों में आपकी असहमति हो सकती है, लेकिन प्यार में कमी नहीं होगी। आर्थिक पक्ष की बात करें तो स्थितियां बेहतर रहने वाली हैं। आप अपने कार्य से पैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही लॉटरी या फिर सट्टे से धन का आगमन आपके जीवन में हो सकता है। माता पिता को बच्चों की ओर से सहयोग की स्थिति मिलती हुई नजर आ रही है। कर्क राशि की अगर हम बात करें तो कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर आपके 4थे भाव में होने जा रहा है। ये गोचर दिखा रहा है कि आपके घर में किसी भी नई वस्तु या सदस्य का आगमन हो सकता है। इसके साथ ही आप घर में निर्माण से जुड़ा हुआ कोई कार्य करवा सकते हैं। रखरखाव या फिर साज सज्जा में आप बदलाव कर सकते हैं। कर्क राशि वालों को अब माता का भरपूर प्रेम मिलेगा। आर्थिक स्थितियां बेहतर होंगी और सहयोग भी आपका बना हुआ दिखाई दे रहा है। करियर के लिहाज से देखें तो आपकी मेहनत सफलता और पद प्रतिष्ठा के द्वार आपके लिए खोलती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये जो गोचर है ये इनके 3रे भाव में होने जा रहा है। अब आप बेहतर तरीके से संबंध स्थापित कर पाएंगे और प्रतिष्ठा को बनाए रखने का प्रयास करेंगे। ये गोचर दिखा रहा है कि आप जो संपर्क बनाएंगे वो आगे चलकर आपको अच्छे परिणाम भी देंगे। अभी बनाई हुई आपकी योजनाएं भविष्य के लिए काम आएंगी, इसलिए आपको अपनी मेहनत को बनाए रखना होगा, इसके ऊपर ध्यान देना होगा। जो लोग भी लेखन, राजनीति से जुड़े हुए हैं उनके लिए समय अच्छा रहने वाला है। अगर आर्थिक पक्ष की हम बात करें तो स्थितियां आपके पक्ष में आती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि यात्रा के लिए खर्च जो है वो बने रहेंगे। साथ ही आप अपने भाई बहनों पर खर्च कर सकते हैं। प्रेम के लिहाज से देखें तो स्थितियां बेहतर होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर उनके 2रे भाव में हो रहा है। ये गोचर आपके लिए अच्छे समय का संकेत दे रहा है। घर परिवार के साथ रिश्ते अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं और अब आपकी बातों को सुना जाएगा, उन पर अमल भी किया जाएगा। अगर अभी आप बड़े बुजुर्गों की बातों को सुनते हैं तो आपके लिए लाभकारी रहने वाला है।
आर्थिक स्थिति आपकी इस टाइम पर अच्छी रहने वाली है और आप इस समय बचत या फिर निवेश का मन बना सकते हैं। प्रेम जीवन की बात की जाए तो प्रेम जो है वो सामान्य रहने वाला है, लेकिन बातों में कड़वाहट और कठोरता से आपको बचना होगा। तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र उनके लग्न भाव में ही प्रवेश करने जा रहे हैं। ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस गोचर के बाद आपका मन प्रसन्न रहेगा, इच्छाएं जागेंगी और साथ ही जोश और उत्साह बना रहेगा। करियर में अगर अभी आप कोई फैसला लेते हैं तो आगे जाकर वो आपके पक्ष में हो सकता है। अधिकारी और वरिष्ठ आपसे प्रभावित हो सकते हैं। वहीं अगर प्रेम की बात की जाए तो रिश्ते बनेंगे और प्यार की आपकी जो तलाश है वो पूरी हो जाएगी। आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है, लेकिन आप थोड़े अधिक खर्चीले हो सकते हैं, इसलिए अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। वृश्चिक राशि के लिए शुक्र अब उनके 12वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जिसके चलते आपके खर्चे बढ़ते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। प्रेम जीवन के लिए समय अच्छा रहने वाला है। किसी दूरस्थ व्यक्ति से बातचीत बढ़ सकती है। साथ ही सोशल मीडिया के जरिए आप किसी से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति देखें तो खर्च जो है वो आपका स्वास्थ्य या फिर यात्रा से जुड़े हुए कामों में हो सकता है। हालांकि आपकी बचत इस टाइम पर कम रहने वाली है। करियर के लिहाज से बात करें तो एमएनसी या फिर विदेशों में काम करने वाले लोगों के लिए स्थितियां बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं। आपको बाहरी स्रोत से भी लाभ हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि वालों के लिए शुक्र का जो ये गोचर है वो 11वें भाव में होने जा रहा है और ये समय आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। गोचर के बाद आपके खर्च तो रहेंगे ही, साथ ही आपको लाभ भी होता रहेगा। हालांकि इस दौरान आपके शत्रु बन सकते हैं, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि सामाजिक कार्यों में लापरवाही ना बरतें, नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है। साथ ही आपको कागजी कार्यवाही में ध्यान से काम करने की ज़रूरत है। रिश्तों में मतभेद की स्थितियां बनी रहेंगी, हालांकि अगर आप शांति बनाए रखेंगे तो स्थितियां सुलझ सकती हैं। मकर राशि की बात करें तो मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर 10वें भाव में होने जा रहा है और ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपके लिए कामकाज की स्थिति जो है वो बेहतर रहने वाली है। कार्य क्षेत्र में सुधार की स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। पहले से चली आ रही परेशानी जो है उससे अब आपको राहत मिलने वाली है। धनार्जन के मामलों में आय के स्रोत बढ़ सकते हैं। हालांकि घर परिवार या रिश्ते में खर्चे बने रहेंगे। वहीं अगर हम प्रेम संबंधों की बात करें तो आपके लिए स्थितियां सामान्य रहने वाली हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर 9वें भाव में होने जा रहा है। इस दौरान आपका भाग्य जो होगा वो बली हो जाएगा, जिसके चलते आपको नए अवसर मिलेंगे और जीवन में बाहर आएगी। हालांकि आपको अपने काम पर ध्यान जो है वो बनाए रखना होगा। गोचर के बाद आपको वरिष्ठों से सहयोग मिलेगा और उनका मार्गदर्शन आपके काम भी आएगा। इसके साथ ही आपके लिए यात्रा और मांगलिक कार्यों के भी योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक स्थिति देखें तो समय आपके पक्ष में है। नई चीज़ों का आगमन आपके जीवन में हो सकता है। प्रेम के लिए नए संबंध बनेंगे और अविवाहित लोगों को विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं और दाम्पत्य जीवन बेहतर रहेगा। चलिए अब बढ़ते हैं आखिरी राशि की तरफ, जो कि है मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर उसके 8वें भाव में होने जा रहा है, जिसके चलते समय जो है वो मिला जुला रहने वाला है। अचानक घटना के चलते खर्चे बढ़ सकते हैं। वहीं देखा जाए तो पैतृक संपत्ति या पुराने निवेश से लाभ हो सकता है। रिसर्च से जुड़े लोगों के लिए ये समय अच्छा रहने वाला है। वहीं प्रेम में अलगाव भी हो सकता है, इसलिए सावधानी बरतनी चाहिए। करियर के लिहाज से देखें तो आप अधिक व्यस्त रहेंगे। आपको सलाह दी जाती है कि गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। जब तक काम पूरा ना हो किसी को भी ना बताएं। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।